सरकार ने हमारी लिस्ट को निकाला और हमें सड़कों पर भटकने के लिए भेज दिया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी नियुक्ति करे। इतने समय हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं। आज मायावती ने प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी और इतने समय ये जो 6800 शिक्षक वाले मामले में लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं मायावती से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ किसके आए हुए हैं? हम लोग 69,800 शिक्षक भर्ती से हैं। मायावती से मिलने मायावती से मिलने हैं हम लोग। तो ये देखें तस्वीरों में मेरे पीछे आपको दिखाऊं, ये देखें ये मायावती के कार्यालय के बिल्कुल बाहर है और ये मायावती से मिलने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। आगे तक देखिए जो पुलिस है वो सुरक्षा के लिहाज में यहाँ खड़ी है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जिनके हाथ में पोस्टर है, चस्पा है और बैनर लेकर के ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई हुई थी। ये बैठक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के 2024 की स्ट्रेटेजी के ऊपर थी, लेकिन इसी बीच 6800 शिक्षक मामले को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और ताली नारेबाजी पोस्टर के बीच में यहाँ पर अब देखें, अब सीधे ये आगे की ओर बढ़ते हुए मायावती की ओर बढ़ते हुए यहाँ देखें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और लगातार अपनी मांग जो है वो मांगने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि बैठक चल रही थी, इसी बीच 6800 शिक्षक मामले जो है वाले लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सीधे मुलाकात करने का प्रयास करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ में। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखें आप महिलाएं आगे की तरफ हैं और पीछे की तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और अब आप देखें ये ज़मीन में बैठना शुरू कर चुके हैं, ये अब ज़मीन में बैठ गए हैं और लगातार जो नारेबाजी है जारी है, पोस्टर्स दिखा रहे हैं, पोस्टर इनके हाथ में है और लगातार नारेबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बात करने के लिए हैं मामले को लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे। मैम क्या मुद्दा है और आप यहाँ क्यों आई हुई हैं? सर हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला है। हमारी लिस्ट 2 साल पहले निकाल दी गई पर हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। हमें बहन जी से बस यही रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे आरक्षण मुद्दे पे वो आवाज उठाएं, हमारी ज्वाइनिंग के लिए वो आवाज उठाएं। हम उन्नाव से हैं। सरकार ने हमारी लिस्ट को निकाला और हमें सड़कों पर भटकने के लिए भेज दिया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी नियुक्ति करे। आप मायावती से मिलने जा रही हैं? हाँ, हमें मायावती जी से मिलना है ताकि वो हमारी मांगों को स्वीकार करें। और मैम क्या उम्मीद लगा करके आई हैं कि आपकी बात मानी जाएगी? हमको तो उम्मीद है कि हमारी बातें मानी जाएगी। जब तक नहीं मानी जाएगी हम सबके यहाँ जाएंगे, अपनी बात रखेंगे कि हमको हमारे लिए कोई बोले। हम लोग ऐसे कब तक सड़कों पे भटकते रहेंगे? जो मारे जाते, चोट मिलती, भगा दी जाते हैं। देख सकते हैं ये अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए आए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता और सुप्रीमो मायावती। आज एक अहम बैठक कर रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। सभी प्रतिनिधि लोगों के साथ में, फिर उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के, सभी आज बुलाए गए थे। लेकिन उसी बीच आप देखें यहाँ तस्वीरों में कि 6800 शिक्षक भर्ती, 59,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं अपने हाथों में पोस्टर लेकर के और लगातार जो नारेबाजी का दौर है वो शुरू हो जाता है एकाएक। और इनकी जो मांग है वो अब ये अपनी बात को मनवाने के लिए मायावती से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इनको उम्मीद है कि अगर एक मुलाकात हो जाएगी तो बात मान ली जाएगी। अगर एक बार मुलाकात हो जाएगी तो जो उनके कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। हमारे साथ इतने समय प्रतिनिधि मंडल के व्यक्ति हैं। आप अंदर गए, आपने क्या बातें करी और क्या आश्वासन आपको मिला? सर जब हम अंदर पहुंचे, बहन जी ने हमें टाइम दिया मिलने का और वहां पहुंचने के बाद हमने उनसे बात की तो बहन जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बात की और हमसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विधानसभा में अपने जो विधायक हैं उनसे भी बात उठवाएंगे और अच्छी तरह से उठवाएंगे। और मैं भी अपने स्तर से ट्वीट करूंगी या जो भी मेरे स्तर से होगा, मैं पूर्ण आपके समर्थन में हूं और जिस स्तर से मैं कर पाऊंगी आपके साथ हूं मैं। हमने कहा कि हम आपके समाज से हैं, तो बोले कि हम समाज के ही साथ रहेंगे। ठीक है, तो सर बहन जी ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि आप निश्चित होकर जाइए, हम आपके साथ हैं, जिस स्तर से भी आपको हेल्प चाहिए हम देंगे। ठीक है सर। जी, आपकी बातचीत कितनी देर तक चली? सर हमारी लगभग 10 मिनट बात चली है बहन जी से और उन्होंने ये कहा है
कि हम आपके साथ हैं और हर तरह से साथ हैं। हमने कहा सर हमें कल पीटा गया है, हमारे साथी 12 हॉस्पिटल में हैं, 4-5 के सिर फूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं। एक बहन हमारी यहाँ पे है, उसको हॉस्पिटल से लाए निकाल करके। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा और हम इस बात को जरूर उठाएंगे विधानसभा में और आपको न्याय दिला के रहेंगे। जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके बारे में बताया कि ये जो हमारी गवर्नमेंट होती तो आपको ये नौबत नहीं आती। ठीक है सर। तो उम्मीद है कि जो आपकी बात आप रखने गए थे वो अब पूरी हो जाएगी, आपके कष्ट कर लिए सर हम बहन जी के समाज से आते हैं और हम पूर्ण उम्मीद है कि बहन जी हमारे साथ रहेंगी और हमें न्याय दिलाएंगी। यही हमारा एक उद्देश्य था कि बहन जी से मिला जाए और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। तो सर हमें उम्मीद है कि बहन जी हमारे साथ रहेंगी और हमें न्याय दिलाएंगी ताकि हम जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो जल्द से जल्द और हमें नियुक्ति पत्र मिले और हम अपने स्कूलों में जाए, बच्चों जो नौनिहाल बच्चे होते हैं उनका जीवन उज्जवल करें, उनको पढ़ाएं। बस हमारी यही विनती थी और बहन जी ने हमें आश्वस्त कर दिया कि आप जाइए, हम आपके साथ हैं हर तरह से। हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है। दलित पिछड़ों और नौजवानों की आवाज़, दलित शोषितों की आवाज़ हमारी बहन जी हमारे लिए बहुत कुछ करने जा रही हैं। हमें बहुत फक्र है आज मुझे बहुत विश्वास और फक्र है मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि आज बहन जी ने सीना हमारा चौड़ा कर दिया है और अब कुछ होके रहेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। देख सकते हैं ये वो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं जो अंदर गए थे बात करने। मायावती से इनकी मुलाकात हुई, काफ़ी लंबे समय तक इनकी बात चलती रही और इन्हें आश्वासन मिला है कि इनकी जो समस्या है उसको हल कराने का प्रयास जो है वो बसपा की सुप्रीमो अपने स्तर से करेगी, क्योंकि एक बड़ा दल है, राजनीतिक दल है बसपा। और आज जो है अहम बैठक भी थी प्रतिनिधियों के साथ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसी बीच ये शिक्षक भर्ती वाले लोग आते हैं और इनके हाथों में पोस्टर होते हैं और लगातार जो नारेबाजी का दौर है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है जो अंदर जाता है मुलाकात करने और उसे आश्वासन मिलता है कि उनका जो काम है, उनकी जो समस्या है उसे जल्दी हल लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल जो अंदर गया हुआ था उसकी मुलाकात हो गई है और अब जो यहाँ पे धरना कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, अब वो यहाँ से वापस इको गार्डन की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत समय से जो धरना है वो चल रहा है, वो उसी स्थान में वापस भेजे जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल जब हमसे बात कर रहा था तो उसने बताया कि मायावती ने उनको आश्वासन दिया है कि जो उनका काम है वो हो जाएगा और वो स्वयं इसके लिए जो है मुख्यमंत्री तक बात को लेकर के जाएंगे। तो आप देखें ये वो लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आप यहाँ से ये जा रहे हैं वापस इको गार्डन की तरफ। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ पर प्रतिनिधियों की बैठक थी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बैठक बुलाई गई थी लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र। उसी बीच शिक्षक भर्ती वाले लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, बैनर पोस्टर के पास होता है और उसके बाद 4-5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है जो आकर के मायावती से मुलाकात करता है और उस मुलाकात के बाद में मायावती इनको आश्वस्त करती है कि उनका काम है वो हो जाएगा। वो अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगी इनकी मदद करने के लिए। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।